दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र के बारे में। जो भी इंसान इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का एक राजा था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था। अब समय बीतता गया और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देता हूं, क्योंकि उस राजकुमार ने अब तक कई शादियां कर ली थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। फिर वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को जरूर पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चला जाता है। वह पनिहारी की बात सुनकर गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर गुरु को प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, अब तुमने जिद कर ही ली तो अब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊंगा। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया, और जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही राजकुमार जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं जो जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना, पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं तो आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चला जाता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? वही पनिहारी जो उसे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी।
राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप कर देख रहा था कि वह पनिहारी और बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारी से कहा, अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारी कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। मुझे लेकर कल चले जाएंगे। इसी वजह से उन्हें समझाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारी कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है, हे पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है, हे पनिहारी, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। राजा भी पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि उसने अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए और अपने पति की नहीं हो सकी, मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन उसके शरीर के पास रख देती है और वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मरे के हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है। कहती है, राजा साहब, आप मेरे पर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारी जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजा कहता है, क्या बात है, बताओ। पनिहार कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, ये पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजा उन दोनों का अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर लौट आते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ। उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कांड में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचाना, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ऐ लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली ले और उस कुटिया तक पहुंचा। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है। वह राजकुमार छुपकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है? सातों रानियां कहती हैं, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला। इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती हैं, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कुटिया में जाता है। उस कुटिया में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कुटिया में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही उसने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस्तादों ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहां से भाग जाएं। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो एक रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती हैं, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है, तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा, और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो, यह तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और रानी कील ले लेती है।
जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे यह बताओ। तो 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में घुसा देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह बेहोशी की हालत में जा चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब इसका नतीजा देखो। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं अधमरा हो चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा, यह वही कील है जो उस साधु ने दिया था, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। गुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। जब मैं तुम्हें तोता बना दूंगा तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी में किसी का जादू नहीं चलता है। जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़कर सुखवादी पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे तोते रहते थे। वह वहीं जाकर रहने लगा। 7 रानियां राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वे फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी, रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली खोलिए और देखें कि वह कहाँ है। महात्मा अपनी पोटली खोलते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं, फिर कहते हैं, राजकुमार तोता बनकर सुखवादी में जाकर रह रहा है। रानियां कहती हैं, स्वामी, अब क्या करें? साधु कहता है, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। 7 रानियां अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहेलियों को कह दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिये थे वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो भी तोता पकड़ते उसे रानी के पास ले जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते, फिर वहां से चले जाते। 7 रानियां उन तोतों को मार देती। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। राजकुमार, जो तोता बनकर सुखवादी में रह रहा था, वहां के सारे तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें ज्ञान की बातें बताता था। सारे तोते सोचते हैं, ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है। वह वहीं छुप कर रहने लगता है। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी के पास पहुंच जाता है, जहां वह राजकुमार तोता बनकर रह रहा था। बहेलिया इतने सारे तोते देखकर सोचता है, अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊं तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है, मैं इतने सारे तोते पकड़ूंगा कैसे? जैसे ही सुबह होती है वह बहेलिया देखता है कि सारे तोते दाना पानी के लिए बाहर चले गए हैं। इधर वह बहेलिया चाकू से पेड़ को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट देता है
जिससे पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल आता है और पेड़ के चारों तरफ गोंद फैल जाता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी सारे तोते आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तो सभी इस गोंद में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिपकर देखने लगा और जब शाम हुई तो सारे तोते वापस आए। जैसे ही तोते पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस गोंद में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब सारे तोते परेशान हो गए। वह राजकुमार जो अभी तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, आप कुछ भी सोचिए, हम सबको बाहर निकालिए, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा। राजकुमार कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह वह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा नाटक करना कि उसे लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वह सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो तुम सब उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं, ठीक है महाराज। सुबह हुई। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर गए हों। जब बहेलिया ने तोतों को देखा तो सोचा, अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा, चलो अब इन्हें छुड़ाकर नीचे फेंक देता हूं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। जैसे ही उसने तोतों को छुड़ाया नीचे गिरे सभी तोते उड़कर भाग गए, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं लटका रह गया। नीचे जितने भी तोते थे वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इन सब ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था वहीं लटका रह गया। वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता जो कि राजकुमार था बहेलिया से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला सकता हूं। बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तोता कहता है, दूसरे राजा के राज्य में मुझे बेचो, मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह दूसरे राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है। बहेलिया कहता, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना ज्यादा बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सभी अपने अपने सामान लेकर चले गए, सिर्फ बहेलिया और वह तोता ही बच गए। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं बचा है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं, हे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो तोता कहता है, जो मुझे 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है, बेटे ये तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाना किया करता है, ये उन्हें देना है। वही राजा की पुत्री भी राजा के साथ थी और राजकुमारी को वो तोता बहुत पसंद आया। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी। ये सब देखकर राजा जो तोता बना हुआ था उसको राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी कहती हैं, पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा, बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है।
इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी वह तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार राजा को सारी बात बता देता है। वह राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं, पिताजी मैं इनसे प्रेम करती हूं। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नियां थीं उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र खेल रही है। दोस्तों, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति त्रिया चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी और इसके संदेश अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और जिंदगी में हमेशा सकारात्मक बने रहें। धन्यवाद।